परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, इसे अपना जीवन बना लें, अपनी धारणा में इसे बैठा लें। तो इसी जन्म में जो हमें भ्रमात्मक बंधन, नाना प्रकार की दुर्गतियों को, नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुख को अनुभव कराता है, वो नष्ट हो जाए। हमारा ना बंधन कभी हुआ था, ना है, ना कभी होगा, पर भ्रम से हमने स्वीकार कर लिया है। तो इस भ्रम का भी परिचय प्रभु ही बताते हैं, क्योंकि इस भ्रम का निवारण उनकी कृपा से ही होता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कभी वो भगवान रूप से वर्णन करते हैं, कभी सदगुरु रूप से वर्णन करते हैं, कभी ऋषि महर्षि रूप से वही वर्णन करते हैं। ये भ्रम हमारा माना हुआ है। श्री भगवान कह रहे हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत ध्यान देकर सुना जाए। जहां हम फंसे हैं, ये बात किसी साधना से नहीं हटेगी, ये स्वीकृति बदलने पर हटेगी। अभी स्वीकृति बदल जाए तो अभी ब्रह्म का अनुभव हो जाए। हमारा स्वरूप है, कहीं आना जाना नहीं। हमारे स्वीकार की केवल जरूरत है। गलत स्वीकृति जो हो गई है, इसी से हमारा बंधन है। सारे दुख सुखों का कारण संबंध है। यदि हमारा संबंध असत से है तो हमें दुख क्लेश अशांति बंधन जन्म मृत्यु ये प्राप्त होता रहेगा। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्राण प्रीतम हैं, हमारा संबंध यदि उनसे स्वीकृत जो है वो हो जाए तो बहुत जल्दी काम बन जाए। अर्थात जो हमारा फसाव है, जो हमारा नाना प्रकार का अनेक चित्त विभ्रांतः मोह जाल समावृताः, ये चित्त की अनेक वृत्तियां प्रपंच की तरफ गतिवान हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये हट जाए। मोह जाल समावृताः, ये ऐसा मोह जाल हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हम खुद कहते हैं कि अब हम कैसे निकल पाएंगे। हम असमर्थ हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति विषय भोगों में नष्ट कर दी, तो अब हमें लगता है हमको कोई पकड़े हुए, कोई बांधे हुए, कोई माया है जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारा भ्रम है। श्री भगवान कह रहे हैं, एतद्योनीनि भूतानि, जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता घास तृणादि स्थावर प्राणी हैं, ये सब दो के संयोग से हैं। अपरा अष्टधा प्रकृति और परा भगवान का अंश, इसी से है। पूरी चराचर सृष्टि इसी से है। चैतन्यता भगवान के अंश की है। ये प्रकृति जो चैतन्यवान है, ये प्रभु से है। हम अनजाने में भी प्रभु से ही प्यार करते हैं, पर स्वीकृति ना होने के कारण वो लाभ नहीं मिलता। किसी व्यक्ति से हम जब प्यार करते हैं और उसके अंदर से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो जिस शरीर को लेकर हमने प्यार किया था, उसी शरीर को हम भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों? अब वो नहीं रहा जिससे हम प्यार करते थे, तो उसे जानते भी नहीं थे तुम कौन था।
ना तुम अपने को जानते हो ना उसको जानते हो, तो तुम्हारा प्यार क्या था? ये अज्ञान की धरा में जन्म जन्मांतर हम भ्रमित होते रहते, पर वस्तुतः हमारे अंदर जो मान्यता है वो सत्य की है। अनजाने में भी जहां सत्य अंतर्ध्यान होता है तो फिर उसका महत्व तो नहीं रखते, चाहे वो पुत्र हो, पति हो, पिता हो, कोई भी प्रियजन हो, उसके हम शरीर का महत्व तो नहीं रखते, क्योंकि अंदर से वो अंतर्धान हो गया जिससे हम प्यार करते थे। तो ये अष्टधा प्रकृति से तदात्म होने के कारण जो भगवद अंश है वो बंधन को प्राप्त हो गया है। जीव का न कभी जन्म होता है न मरण होता है, अर्थात जो भगवद अंश है वो जन्म मरण नहीं होता उसका। तो ये जन्म मरण होता किसको है? स्वीकृति को। जन्म मरण स्वीकृति को होता है। जहां देह भाव, अंतःकरण और स्वभाव को स्वीकार करके तदात्म हुआ तो अजन्मा को बरबस जन्म लेना पड़ता है। जो कभी किसी स्थिति में बंधन को नहीं प्राप्त होता उसको बंधन अनुभव होता है। जिसको कहीं कोई कष्ट नहीं दे सकता वो महा दुख भोगता है। ये है स्वीकृति का देखो फल। असत स्वीकृति हो जाने के कारण जिसे कभी कोई अभाव नहीं है, कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता, कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं है। हमारा स्वरूप ऐसा है जिसमें दुख का लेश भी नहीं, पर स्वीकृति दुखमय शरीर से हो गई, दुखालयम इस शरीर से हो गई। आपका जो स्वरूप है आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्चद क्रिया असंगो निष्पृहा शांतो भ्रमात् संसारवानिव। ये सबका साक्षी है। जो हमारा स्वरूप है साक्षी है। ये न करता है और न भोगता है। अगर करता नहीं तो इस चैतन्य के बिना ये क्रियाएं कैसे हो रही हैं? चैतन्य के बिना क्रियाएं कैसे हो रही? तो जैसे चुंबक को पर्दे से ढक दीजिए और इधर लोहा फेंक दीजिए, लोहे में चंचलता आने लगेगी। अगर जो चुंबक को नहीं देख रहा तो कहेगा लोहा चल रहा है, लोहा खिंच रहा है, लोहा हिल डुल रहा है, वो जड़ वस्तु है। तो क्या चुंबक उसको चला रहा है? क्या उसके अंदर कामना है कि लोहा चले? नहीं, उसका प्रभाव है। ना उसके अंदर कामना है, ना वो करता है। उसका स्वाभाविक प्रभाव है कि जड़ में चंचलता आ गई, जड़ में चेतनता भास रही है। ऐसे ही आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्ति चदक क्रिया अक्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई कर्ता भाव नहीं, पर उसके प्रकाश से ये प्रकृति चांचल्यता को प्राप्त है। ये जो चेतनता भास रही है उसके पावर से, उसकी सामर्थ्य से। वो करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, वो अक्रिय है, वो पूर्ण है। असंगो निष्पृहा शांतो भ्रमात् संसार वानिव। वो असंग है, कभी कोई उसे छू ही नहीं सकता। निष्पृहा, कोई चाह नहीं, क्योंकि पूर्ण आनंद है। शांतो, किसी भी द्वंद्व की सामर्थ्य नहीं कि वह अशांति पैदा कर सके। बस ये भ्रम हो गया शरीर को, स्थूल सूक्ष्म कारण को अपना स्वरूप मानने के कारण। इसीलिए वो बंधन मुक्त होते हुए भी बंधन ग्रस्त है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इसे जब तक हम नाम जप के द्वारा बुद्धि पवित्र नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। पूज्य राधा बाबा जब कोई प्रश्न करता तो यही पूछते, कितना नाम जप करते हो? चलो 1,00,000 नाम जप करो 1 महीना रोज, फिर आओ हम तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो। बिना बुद्धि पवित्र हुए ये अध्यात्म है, इसकी बात समझ में ही नहीं आएगी, पकड़ में ही नहीं आएगी। ये जो प्राप्त करने की बात है वो प्राप्त है, जिसे ज्ञान में ब्रह्म कहा गया, योग में परमात्मा कहा गया, भक्ति में भगवान कहा गया, रसोपासना में प्यारे दुलारे लाडले लाल,
वही है, दूसरा कोई नहीं है। दो ही कहे ना अनन्यता, तत्व कभी दो नहीं हो सकते, एक ही है। उसी का विलक्षण अनेक है। जो तुम्हारा स्वरूप है उसे तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। भक्ति में उसे कहा जाता है तुम्हारा प्रीतम, सबसे प्यारा जो हो। प्रगट में देहधारी को देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, लेकिन जब सबका जो प्यारा है उससे अपना संबंध स्वीकृत हो जाता है तो श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। एक क्षण में मैं दे सकता हूं आपको अपना शरीर, अपना प्राण आपके चरण। राम देत नहीं बनत गोसाई। नहीं स्वामी, मैं अपने प्रीतम को नहीं दे सकता। हमारे प्राण ले लो, जगत में देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। इनको अभी एक क्षण को अभी मैं प्राण त्याग दूंगा आपके सामने, पर राम देते ही नहीं बनता, क्योंकि ये आत्मा है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही प्रीतम है। यदि हमारा स्वीकृत भाव इनसे हो जाए तो सारी चेष्टाएं अपने आप भागवतिक होती हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जिसकी स्वीकृति देह भाव से संसार के भोगों में सुख खोजने की है, वो भागवतिक कार्य करता हुआ भी संसारी है। जिसकी स्वीकृति प्रभु से है तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी वो भागवतिक है। ये आंतरिक उद्देश्य की बात होती है। ये जो अपना स्वरूप है ये सीमित नहीं है, केवल पांच भौतिक इस देह में सीमित नहीं है, केवल एक परिवार में सीमित नहीं हमारा प्यार, केवल एक ग्राम में, एक नगर में, एक देश में सीमित नहीं है। असीम स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वो असीम है। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ है वो सब इसी स्वरूप का प्रकाश है, इसी स्वरूप का ये बता रहे हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। कठिन तप और साधना के द्वारा पवित्र अंतःकरण में जो प्रतिबिंब आत्म तत्व का पड़ता है, मैं का पड़ता है, वो मलिन अहंकार जब पवित्र हो जाता है तो शुद्ध अहम मैं, ये श्री कृष्ण स्वरूप है। जैसे भगवान कह रहे सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं, ये मैं श्री कृष्ण है। पर वो अंतःकरण धर्म अहम शरीर को स्वीकार करने के कारण, कर्ता भोक्ता के कारण वो भ्रमित होकर फंस गया है। अब इस फंसने से आपको किसी क्रिया के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या दान पुण्य के द्वारा या तीर्थ यात्रा के द्वारा ये फसाव नष्ट नहीं होता। ये सब सत और असत क्रियाएं हैं, इनका फल शुभ और अशुभ है। आपका परिचय शुभ अशुभ से परे है। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ और शुभ नंश दोनों, तब स्वरूप प्रकाश होता है। ये क्रियाएं इसलिए कराई जाती हैं पवित्र की पहले अपवित्रता का नाश हो। जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा तो आप उस जैसे निर्मल जल जो तरंग रहित शांत है, तो उसके नीचे की धरा को आप देख पाएंगे। अगर चंचल और मलिन जन है तो मलिन जल है तो उसके तह में क्या है ये आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही मलिन अंतःकरण में, चंचल अंतःकरण में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसके प्रकाश से ये चल रहा है, वो आपके अनुभव में नहीं आता। जब अंतःकरण निर्मल होता है और शांत होता है तो वो जहां से प्रकाश आता है वहां उधर गति जाती है, वो किसी और से नहीं आता, वो हमारा स्वरूप है। अब उसी स्वरूप को चाहे दास्य भाव में, सख्य भाव में, कांता भाव में या सहचरी भाव में प्रेमी रसिक महापुरुष स्वीकार करके दिव्य चिदानंद देह से अपने आत्मस्वरूप प्रियालाल की सेवा में जाते। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। हमारा जो स्वरूप है उसे प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं है, आप समझ लो। तो बोले फिर साधन क्यों बताते हो? तुमसे जीवन में जो असाधन हुए हैं वो मलिनता नष्ट हो जाए।
असाधन करने की जो प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति, उसका नाश हो जाए और आपका हृदय पवित्र हो और शांत हो। इससे आपका जो अनुभव होगा, तो क्रिया हेतु हुई प्रकृति को पवित्र करने के लिए। प्रकृति में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक अशुभ क्रिया और एक शुभ क्रिया। ये दोनों ही कांटे हैं। शुभ क्रिया रूपी कांटे से अशुभ क्रिया रूपी कांटे को निकाल के फेंक दिया, फिर शुभ को भी छोड़ दिया। उस कांटे को क्या करेंगे? लोहे की जंजीर है अशुभ क्रियाएं और सोने की जंजीर है शुभ क्रियाएं, दोनों छोड़ दी। बस जहां आपका कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव नष्ट हुआ तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए। इसी को भक्ति में इस भाव से लिया जाता है कि ये शरीर प्रभु का, तनुवांग मनोभिरमल सोहम तवैवाश्रिता। जो अभी तक मैं मान रहा था ये शरीर मेरा, ये अंतःकरण मेरा, ये स्वभाव मेरा, तो हे करुणामयी जुगल जोरी सरकार, ये आज से आपको सब समर्पित करता हूं। आज से मैं कभी इसकी चिंता नहीं करूंगा, इसकी कोई परवाह नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। तुम्हारी चिंता करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग के उपासक हो तो प्रारब्ध के अधीन शरीर है, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग के उपासक हो तो प्रभु के विधान से आया हुआ सुख दुख जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जैसे हमारे प्रभु रखेंगे वैसे रहेंगे, कोई चाह नहीं करेंगे, ना किसी व्यक्ति से ना प्रभु से। सही बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारा स्वरूप पूर्ण है। हम देह को लेकर चाहें, संसार को लेकर चाहें, बढ़ाते चले जाते हैं और फिर जहां अचाह होना चाहिए वहां हम चाह की मांग कर देते हैं। अरे प्रभु से मांग करो कि चाह मिट जाए, जिससे चाह हो रही है राग मिट जाए। आपको प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। जाहि न चाही कबहु कछु। साधु चाह मिटाता है, उपासक चाह मिटाता है, आवश्यकता मिटा देता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं। ये शरीर प्रभु को समर्पित है, जब जहां जैसे उनको जो लगेगा वो करेंगे। ज्ञानी प्रकृति की वस्तु का त्याग कर देता है अपने स्वरूप में। अब शरीर का जैसा प्रारब्ध है, पूजे या पिटे। एक कूटस्थ नाम के महात्मा थे, वो बहुत ही निष्ठावान ज्ञान निष्ठ महापुरुष। उनका था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया तुम, प्रारब्ध से आया उसे पा लेते थे। जो डाल दिया, जो डाल दिया, कोई प्रश्न नहीं। तो कुछ उद्दंड स्वभाव के भी लोग होते हैं। तो एक सांप निकला, उसको मार दिया और उसको उबाल करके उनके खप्पर में डाल दिया। जहरीला सांप, क्योंकि जहर तो निकाल देते हैं वो सपेरे लोग, जो सीधा ऐसे जंगल से मिलता है उसमें जहर होता है, उबाल के डाल दिया। नारायण नारायण, खा गए। पूरे शरीर में वो सब त्वचा चिथड़ा हो गई उनकी। जहर तो ग्रंथि सहित पूरा, कुछ नहीं। एक दिन एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मदिरा ला के डाला। उनका धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, क्या कर रहे हो तुम? कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका प्रारब्ध होगा वैसे ही होगा। निष्ठा स्वरूप में किसी भी विकार का कहीं भी प्रवेश नहीं। जो स्वरूप बोध महापुरुष हैं उनका तुम ये भिक्षा दे रहे हो तुम, तुम्हारी कैसी बुद्धि। पूरी सृष्टि चराचर जगत ये दो से ही बना हुआ है, अष्टधा प्रकृति, और बिल्कुल आपका इसका मिलान ही नहीं है। पर ऐसा भ्रम से हम फंस गए हैं, पूछो मत। उन्हीं कूटस्थ के सामने, स्वामी जी के सामने, एक सिंह से झाड़ी से हरिद्वार की तरफ, उधर हिमालय की तरफ झाड़ी से निकला गुरु। तो वो छड़ी लिए हुए थे, ऐसे दाढ़ी पे लगाई खड़े हो गए। बोले यदि आहार का समय आ गया तो खा लीजिए, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, और नहीं आया तो आप चले जाइए। अगर ये प्रारब्ध है इस शरीर का आपकी भूख मिटाने का तो खा लीजिए। वो देखता रहा, वो चले गए, कुछ नहीं हुआ। निष्ठा, ऐसी ही निष्ठा भक्तों में पाई गई है। बड़े से बड़े भय के अवसर में किंचन मात्र विचलित नहीं हुए, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे रत्नावती जी हो, चाहे मीरा जी, कोई भी।
अगर सही आपको ज्ञान है या सही भक्ति है तो भय शब्द खत्म हो जाएगा। अगर भय है, आवश्यकता है, चाह है, तो शरीर भाव है, शरीर संबंध है, अभी भगवत संबंध दृढ़ नहीं हुआ। देखो, पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी ने यही कहा, स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। स्मृति जागृत हुई, ओ मैं शरीर नहीं हूं, ये प्रपंच मैं नहीं हूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। भगवत स्मृति जागृत हुई, स्वरूप स्मृति जागृत हुई, ये सब शास्त्रों का फल है।